उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर फिल्मों में दिखाई जाने वाली निहायत एडवांस चोरियां आपको पसंद हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको किसी फिल्मी दुनिया में होने वाली चोरियों के मुताल्लिक नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में होने वाली ऐसी चोरियों के बारे में बताएंगे जो कि आपको बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी जैसी मालूम होगी। इन हकीकी चोरियों की हकीकी कहानियां वाकई हैरान कर देने वाली हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ताहम चोरी की इस स्याह दुनिया में कदम रखने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सदी की सबसे बड़ी हीरो की चोरी के बारे में, जिसमें तकरीबन 100 मिलियन डॉलर्स के हीरे चुराए गए। दरअसल ये चोरी वीनस के एंटवर्प डायमंड सेंटर में हुई थी, जहां अरबों डॉलर्स की मालियत के हीरे रखे जाते हैं। इसलिए आप इस सेंटर की सिक्योरिटी का अंदाजा अच्छी तरह लगा सकते हैं। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने की वजह से यहां कोई चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन 2003 में हुए एक हादसे ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया, क्योंकि उस वक्त इस जगह पर एक क्रो आया और एक ही दिन में उसने 100 मिलियन डॉलर्स के हीरे इस चालाकी से चोरी कर लिए कि इस चोरी ने पूरी दुनिया को हैरत में डालकर रख दिया। इस पूरी चोरी को पाया अंजाम तक पहुंचाने वाले लीडर का नाम लियोनार्डो था। इसी इंसान ने इस पूरी चोरी का मंसूबा बनाया, मगर इसके मुताबिक इसने पुलिस को बयान दिया कि इसने ये मंसूबा नहीं बनाया था, बल्कि इस चोरी को सरंजाम देने के लिए किसी इंसान ने पैसे दिए थे। यानी आम अल्फाज में कहें तो इसने चोरी का मास्टरमाइंड कहलाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, लियोनार्डो के मुताबिक जिस नामालूम इंसान ने उसे फोन करके इस चोरी का मंसूबा बनाने को कहा, उसने सबसे पहले इस जगह की मुकम्मल तस्वीर और मालूमात जमा करने को कहा। मजीद लियोनार्डो ने यह भी बताया कि उसी नामालूम इंसान ने इस चोरी को अंजाम देने के लिए एक पूरे गिरोह को उसके पास भेजा था, जो कि अपने अपने काम में महारत रखते थे, और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस 100 मिलियन डॉलर्स की चोरी को अंजाम दिया। इस चोरी में उस गिरोह ने तमाम तर सिक्योरिटी सिस्टम्स के नाक के नीचे से इस चोरी को अंजाम दिया, मगर गुनाह चाहे जितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए उसके सबूत रह ही जाते हैं, और एक मामूली सी गलती भी उस गुनाहगार को ढूंढने के लिए काफी होती है। यही गलती उनसे भी हुई। दरहकीकत उस गिरोह के एक आदमी जिसका नाम तवानो था, उसे गाड़ी में चोरी का सामान रखते हुए डर के मारे पैनिक अटैक आ गया, जिसकी वजह से वो सख्त घबरा गया और उस घबराहट में उसने कई सबूत पीछे छोड़ दिए। तवानो उस गिरोह के लीडर लियोनार्डो का बहुत अच्छा दोस्त भी था। रिकॉर्ड के मुताबिक ये चोरी छुट्टी वाले दिन की गई थी। इसके बाद जब बिल्डिंग के तमाम सिक्योरिटी ऑफिसर्स वापस ड्यूटी पर आए तो उन्होंने देखा कि हीरो के बहुत से डब्बे बिल्कुल खाली हैं। उन्होंने ये बात पुलिस वालों को बताई तो पुलिस वालों ने तहकीकात के नतीजे में लियोनार्डो को गिरफ्तार कर लिया और उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इस दौरान लियोनार्डो बार बार यही कहता रहा कि वो चोरी का मास्टरमाइंड नहीं, मगर उसने किसी नामालूम शख्स के कहने पर जाए वकुआ की तस्वीर बनाई थी। मगर उसकी इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि लियोनार्डो सच बोल रहा है। इसके अलावा आज तक उन 100 मिलियन के हीरो का पता नहीं चला कि आखिर वो कहां है, और ना ही उस अनजान इंसान का कुछ मालूम हो सका कि वो शख्स कौन था जिसने इस कदर बड़ी चोरी करवाई। $500 साइबर हिस्ट। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े का आगाज 2009 से हुआ, जिसके बारे में जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। दरअसल इस चोरी में कमोबेश 30 ममालिक के 100 बैंकों में एक साथ चोरी की गई। इस चोरी में ना सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसे निकाले गए बल्कि ATM मशीन्स को भी हैक करके अच्छी खासी रकम लूट ली गई। ये सारी चोरियां दरअसल एक हैकिंग सिस्टम की बदौलत पाया तकमील तक पहुंची, जिसका नाम स्पाई आई था। हैकर्स ने सबसे पहले रशिया के बैंक को अपना शिकार बनाया। इसके बाद चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जर्मनी जैसे कई ममालिक को निशाना बनाकर अरबों रुपए चोरी कर लिए गए। ये ग्रोह साइबर नेटवर्क के जरिए चोरी करता था, इसलिए इन्हें पकड़ना नामुमकिन था। लेकिन फिर 2014 में अलेक्जेंडर नामी एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इस खतरनाक स्पाई आई हैकिंग सिस्टम को बनाया था।
उस लड़के ने अपनी तमाम तर हैकिंग की पढ़ाई इंटरनेट पर ऑनलाइन ही की थी। ऑनलाइन पढ़ाई करते करते उसने एक हैकिंग सिस्टम बनाने का सोचा। इसके अलावा हमजा नामी एक लड़के को भी हिरासत में लिया गया, जो कि इस खतरनाक हैकिंग सिस्टम का फाउंडर कहलाया जाता था। हमजा नामी नौजवान स्पाई आई नामी हैकिंग सिस्टम को दूसरे हैकर्स के हाथों बेचने का काम करता था। इस अकेले वायरस के जरिए ही इन दोनों ने कई मिलियन डॉलर्स की रकम कमाई। इसके साथ उन्होंने जिस किसी को भी हैकिंग सिस्टम बेचा, उन्होंने भी तगड़ी हुकूमतों को बहुत परेशान किया। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि महज इस एक वायरस के जरिए $1 बिलियन की भारी रकम चोरी की गई थी। नाज़रीन ग्रामी, इस वायरस की तारीफें तो बहुत हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि यह वायरस कैसे काम करता है। दरअसल ये वायरस सबसे पहले जिसका आपने सिस्टम हैक करना हो, उसके कंप्यूटर में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद ये इनकी सभी ज़ाती मालूमात को जमा करके उस इंसान तक पहुंचा देता है जिसने भी ये वायरस उसके कंप्यूटर में भेजा होता है। इस मालूमात में बैंक इंफॉर्मेशन के साथ साथ ज़ाती मालूमात भी शामिल होती हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में मौजूद हों, जिनका इस्तेमाल करते हुए हैकर्स दूसरों के बैंक अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लेते हैं। ये हैकर्स पैसों को मुंतकिल करने के लिए एक ऐसा बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जिसका सुराग लगाना निहायत मुश्किल काम है। ये सभी चीजें आज के दौर में बहुत आम सी बात समझी जाती हैं और इस तरह के वायरसेस आज भी मौजूद हैं जिनका सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन है। हैकर्स इन्हीं वायरसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने शिकार की तमाम तर मालूमात हासिल करके उनका सारा पैसा चोरी कर लेते हैं। इन्हें रोकने के लिए तमाम ममालिक की हुकूमत को एक टीम बनानी पड़ेगी और इस टीम में दुनिया के बेहतरीन हैकर्स को शामिल करना पड़ेगा ताकि वो मुल्क के असासों की हिफाजत कर सकें और जराइम पेशा अनासिर को पकड़ सकें। ब्राजीलियन बैंक रॉबर्स। नाज़रीन ग्रामी, इस चोरी के बारे में जानकर आप हैरतों के समंदर में गोताजन हो जाएंगे। साल 2017 में ब्राजीलियन पुलिस ने कुछ चोरों को $318 मिलियन की चोरी करते हुए गिरफ्तार किया। ये सभी चोर पकड़े तो गए, मगर जब इन्होंने तरीके वारदात की तफसीलात बयान की तो सभी हैरानों परेशान रह गए। आप भी सुनेंगे तो यकीनन ये सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना तेज दिमाग और ऐसे आइडियाज आते कहां से हैं। अगर इन चोरों को न पकड़ा जाता तो ये ब्राजील की तारीख की सबसे बड़ी चोरी तस्वुर की जाती। इसके मुतालिक पुलिस वालों का कहना था कि चोरी से कमोबेश 4 माह पहले ही चोरों ने एक सुरंग खोदनी शुरू की। शातिर चोरों के इस गिरोह में हर तरह का दिमाग रखने वाला चोर मौजूद था, जो कि अपने काम में महारत रखने के साथ साथ इस चोरी को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहा था। इस गिरोह में एक 35 साल शख्स भी था जिसने इस चोरी का मंसूबा बनाया। इस गिरोह ने चोरी के इरादे से जो सुरंग तैयार की थी, इसे इन्होंने अपने हाथों से ही खोदा था। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी सुरंग को महज हाथों से कैसे खोदा जा सकता है। तो जब बात $318 मिलियन की हो तो इसके आगे ये काम कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने हाथों से सुरंग खोदी। सुरंग के अंदर जाने के लिए उन्होंने 2 मीटर लंबी सीढ़ी का सहारा लिया और उनका मंसूबा था कि ये उसी सुरंग को इस्तेमाल करते हुए बैंक की तिजोरी वाले कमरे में पहुंच जाएंगे। सुरंग खोदने के लिए ये चोर शिफ्टों में काम किया करते थे। हर शिफ्ट 8 से 10 घंटों में बटी हुई थी। इस काम के दौरान तमाम चोर हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी कर लिया करते थे ताकि कोई भी हिम्मत और हौसला हार कर इस काम को दरमियान में ही छोड़कर न चला जाए। सुरंग में उन्होंने जरूरत की तमाम तर अशिया को पहले ही लाकर रख दिया था, फिर चाहे वो खाना हो, कपड़े या फिर कोई दीगर चीज, ये सब कुछ उस सुरंग में पहले से ही मौजूद था। ये सभी अफराद अपना ज्यादातर वक्त उस सुरंग में ही गुजारते थे, इसलिए उन्होंने इसके अंदर लाइटिंग तक का इंतजाम कर रखा था, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चोर कितने शातिर थे। खैर, चोरी के मास्टरमाइंड ने हिसाब किताब करके सुरंग को ऐन तिजोरी के कमरे के फर्श तक पहुंचा दिया। यूं चंद ही मिनट्स में ब्राजील का बैंक $318 मिलियन की रकम खो बैठा। ताहम पुलिस ने भी इंतहाई फुर्ती से काम लिया और चंद ही दिनों में चोरों को रकम के साथ धर लिया गया। सभी चोरों को अदालत में पेश करके सजा सुना दी गई, मगर पुलिस वालों के मुताबिक उन्होंने जिस अंदाज से चोरी का मंसूबा बनाया था वो वाकई काबिल तारीफ था। उन्होंने चोरी करने के लिए निहायत एडवांस सुरंग बनाई, जिसने साबित कर दिया कि इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसमें कामयाब हो ही जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये दिलचस्प वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।
اگر واقعی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا، اپنے پیاروں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔